देखिएगा पहले लिखा हुआ 2.2 का कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखना क्या कि देखो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से, अब सोचो कि वह संख्या क्या होगा जो आधा घटाना, किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया था। अब कौन सा संख्या है भाई कि 1/4 घटाया जाए तो प्राप्त संख्या 1/8 हो जाता। तो वह संख्या क्या है ना, एक पूछा। तो देखिएगा सबसे पहले कि माना कि पहला क्वेश्चन है, माना कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर कुछ भी मान लो एबीसीडी में। ये नहीं कि जरूरी है कि एक से मान लो, ये जरूरी नहीं रहता है कि एक से मान लो, एबीसीडी में कुछ भी मान लो, उससे दिक्कत नहीं है। तो क्या मान ले एक्स के अलावा कुछ नहीं माने, चलो ठीक है एक्स। अब देखो कह रहा है किसी संख्या के आधे में से, तो हम एक संख्या माने क्या एक्स, एक्स का आधा कितना हो जाएगा x/2, क्योंकि कुछ भी करो अगर 2 नीचे रहे तो आधा हो जाएगा। जैसे 1 का 1/2 तो ये आधा हो गया है ना, 2/2 ये आधा हो गया, 3/2 ये आधा हो गया है ना। तो किसी संख्या का नीचे बटा में 2 कर दिया ना तो आधा संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है किसी संख्या के आधे में से, आप देखिएगा संख्या क्या माने हैं, क्या माने x, और x का आधा कितना हो जाएगा x/2 n है x/2। इसका में से अब प्रश्न अनुसार कह रहा, प्रश्न अनुसार चलते हैं, प्रश्न अनुसार संख्या का आधे में से। अब ये संख्या मान ली थी पहले है ना जी, x माने और आधा की x का। अब ये संख्या मेरा हो गया, अब इसमें से कितना घटाया जाए 1/4। तो 1/4 घटाने पर प्राप्त कितना होता है 1/8। तुम लोग तो यहाँ से जानते हो, अब जानते क्यों हो क्या से देखिएगा कि अगर इसके एलसीएम कर लो या तो एक जाति के एक तरफ कर लो, बात देखिए, चाहे माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा है ना। तो क्या करें एलसीएम कर दे कि इधर से इधर ला दे, इधर कर दीजिए। चलिए ठीक है। x/2 बराबर 1/8 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, हुआ ना। ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया। अब x/2 बराबर अब एलसीएम होगा तो कितना आया एलसीएम 8। तो 8 में 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस 4 दूना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2। तो x/2 बराबर 3 कितना 8। यहाँ से कुछ हम आप लोग का बताए थे कि अगर इस सिचुएशन में रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता, यानी तिरछा तिरछी, इससे इसमें इससे इसमें, कब जब यहाँ पर कोई ऑप्शन में मिले तब। अब देखो 8 में 1 से गुना किया तो कितना आया 8x बराबर 3 में 3 दूना 6। अब तुम लोग के एक चीज और बताए थे कि अगर ये चीज गुना में है तो उधर जाके बटा में। एबीसीडी में कितना भी लिखो, जैसे 7x या 5y या 4y या 3a, ये सब क्या चीज में है गुना में है। क्या चीज में है गुना में, ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब गुना में है, एक गुना में उधर जाकर बटा में। x बराबर 6 कितना 8, 4 दूना 3 दूना और कटे सब और 3 दूना 6, 4 दूना, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 3/7। ये आंसर था, समझ में आया, बहुत आसान था। अब दूसरे के देखिएगा, दूसरा देखिएगा क्या करा। दूसरा के यदि किसी आयत की लंबाई, देखिए किसे निकालेंगे, थोड़ा मैथ निकाले आप लोग, निकाले आप निकाले हैं मैंने, देखिए देखिएगा लिखा हुआ है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना 5 है ना, 5 मीटर हो
और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के अंदर कितना है 5 है। अगर इसका देखो कैसे, अगर लंबाई 25 है, लंबाई 20 है तो चौड़ाई कितना होना चाहिए और कम तो 15 होना चाहिए। 5 के अंतर है तो नहीं समझ में आया। जैसे कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई के अंतर कितना है 5 मीटर है। मीटर का मतलब जानते हो 5 मीटर का मतलब जानते हो। देखो जैसे कि हम सपोर्टेड लिए कि ए है यहाँ से लंबाई और चौड़ाई के अंदर कितना है 5 है तो सपोर्टेड इसका मान लीजिए 10, इसका कितना होगा 5 ही ना होगा। चौड़ाई हमेशा कम रहता है ना जी। अब देखिएगा क्या होगा सर। तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है कि लंबाई कितना है, लंबाई कितना है से दिया हुआ नहीं, लेकिन अंतर दिया हुआ है कि कितना 5 है। देखिए अंतर मतलब जैसे कि सर अंतर का मतलब 5 के अंतर देखो कम, अंतर का मतलब कम होना चाहिए। जैसे लंबाई कितना है यहाँ से लंबाई कितना है, लंबाई से प्रोडक्ट मान लो ये लंबाई कुछ और है, इसका लंबाई कुछ और है तो अंतर हुआ ना जी, अंतर हुआ ना। और आयत में हमेशा अंतर होता है, स्क्वायर में नहीं, वर्ग में नहीं। वर्ग में कहा चारों तरफ से क्या होता बराबर होता, वो उसे वर्ग कहते हैं ना। अब देखिएगा कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति 10 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। अब क्या करा कि इसमें लंबाई तो दिया हुआ नहीं और चौड़ाई भी दिया हुआ नहीं, लंबाई और चौड़ाई दोनों नहीं दिया हुआ। तो देखिएगा सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन है तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर कितना x है ना, x, इसलिए आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा, आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा है बता, x माइनस कितना 5 घटेगा ना समझी। अगर हम कहें कि a यहाँ से यहाँ लेकर 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक अबाउट 15 मीटर है, 15 मीटर है और कहेंगे अंतर कितना क्या है 5 के है, लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना 5 के। तो यहाँ ये 15 है तो ये 10 ही होगा रे, 10 होगा ना। तो इसका में से इसका घट जाएगा। तो देखो लंबाई कितना है x माने थे, x में से 5 कम दिया है ना। अब देखिए यहाँ अब परिमिति कितना है, परिमिति कितना 110 मीटर है ना, मीटर है, इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा, ये सारे मीटर है। अब देखो कि प्रश्न अनुसार अब देखो आयत की परिमिति दिया हुआ रहता है नहीं तो आयत की परिमिति लगा के हम इसका लंबाई चौड़ा निकाल सकते हैं। देखो तो आयत की परिमिति कितना क्या हो जाएगा, आयत की परिमिति क्या होता है, फार्मूला होता है एक 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता। और आयत की परिमिति मेरा दिया हुआ कितना दिया हुआ तो 110 बराबर 2 का 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, लंबाई कितना दिया हुआ x प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ x माइनस 5 दिया हुआ है ना चौड़ाई। अब देखिए कि ये गुना में है ना, इससे इसमें गुना होता है, इससे इसमें गुना होता है। अब एक काम करो पहले ब्रैकेट के अंदर गुना क्रिया होता है कि नहीं होता, चलो 110 बराबर 2 इंटू 1x कितना हुआ 2x माइनस कितना 5। अब देखो गुना में इधर ला के बटन कर दो, 110 बटा कितना 2 बराबर 2x माइनस कितना 5 हो गया। अब देखो 5 5 दूना 110, यहाँ कितना आ गया
55 बराबर 2x माइनस कितना 5। अब कुछ तो नजर आ रहा होगा इसमें, 5 को इधर कर देंगे। इजाती मिल रहा, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में, तो 55 प्लस कितना 5 बराबर कितना 2x। अब 55 5 कितना हो गया 60 हो गया, बराबर कितना 2x। अब देखो कि यहाँ गुना इधर आके बटन है, तो यहाँ पर देखो लिख सकते हो ऐसे कि 60 बटा 2 बराबर x है ना, था गुना इधर आके बटा में, तो 30 दूना 60, यानी कि x का मान कितना आ गया 30 है ना। x का मान जब 30 हो गया, लंबाई 30 हो गया, तो चौड़ाई कितना होगा कम ही होगा रे 5, तो कितना आएगा 25 ना आया, 5 ही क्या अंतर कर रहा है। तो लंबाई जब 30 हो गया तो चौड़ाई कितना होना चाहिए 25। इसीलिए देखो चौड़ाई बराबर निकालो, तो चौड़ाई कितना दिया हुआ था यहाँ x माइनस 5 है ना, x माइनस 5 दिया हुआ। अब x का मान कितना है मेरा, x का मान कितना है 30 और माइनस कितना था 5, कितना हो गया 25 आ गया ना। अब देखो लंबाई चौड़ाई के अंदर कितना 5 है नहीं, तो लंबाई कितना चौड़ाई 25, तो मीटर में मान तो मीटर आएगा, हो गया। ये था आपका समझ में आया, मिटावे मिटाते अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलो क्या था। अब कह रहा कि अब 1 किलो चीनी जब लेवे गए दुकान में, सपोर्ट देखना कि तू गया दुकान में, जब गया दुकान में तो 1 किलो चीनी लिया तो 32 रुपये हो गया, तो क्या दुकानदार से पूछा कि इतना रेट क्यों हो गया, तो बोला कि 25% बढ़ गया है ना, 25% बढ़ गया, तो पहले का चीनी का मूल्य क्या था है ना, ज्यादा हो गया तो पहले का पता करना चाहिए ना। तो देखो कहना, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि प्रारंभ चीनी का मूल्य तो पहले आप पता नहीं है कि कितना था, लेकिन आपके पता है मेरा कि 1 किलो चीनी का मूल्य कितना था 32, लेकिन पहले का मेरा पता नहीं था, याद रखना। तो लिखेंगे माना कि प्रारंभ चीनी का मूल्य कितना था 100 रुपया है ना प्रति केजी हो गया, क्योंकि पहले का पता नहीं था मैडम 100 रुपये प्रति केजी। अब क्या कर रहा से देखिए, अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। देखेंगे अब 100 रुपये में 25% वृद्धि होने पर है ना, तो क्या करा चीनी में 25% वृद्धि होने पर देखो कैसे से, पहले चीनी का मूल्य कितना मानते थे, पहला कैरेट, अब कैरेट नहीं, पहले कैरेट मालूम नहीं था एक्स मान, एक्स में कितना बढ़ गया था 25%, तो 25% एक्स का कितना हो जाएगा, तो एक्स गुने कितना 25 बटा कितना 100। तुम लोग को बताया था कि परसेंट का मतलब हमेशा क्या होता है 100 बटा में कितना होता है 100, तो देखो 25 चौका 100, यानी एक्स है, एक यहाँ कितना बचा 1, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो x बटा कितना 4,
है ना जी। yes, sir. अब देखो कि एक क्या हो गया, वृद्धि इतना हुआ, इतना हुआ, Yes. और पहले के चीनी का मूल्य कितना था, x, तो Yes. क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो बराबर कितना रुपया हो गया था, 32 रुपये। अब देखो क्या कर रहा है इसे, पहले के चीनी का मूल्य इतना था और 25% जब वृद्धि हुआ तो इतना हो गया, Yes. यानी बढ़ गया Yes. 25%। ना कर रहे हैं कि हम 2 रुपये, जब दुकान गए तो 2 रुपये बढ़ गया, 32 रुपये था और 2 रुपये बढ़ गया तो कितना हो गया, 34 रुपये, दोनों को जोड़ देंगे। तो इतना परसेंट जब बढ़ गया 25% तो इतना हुआ, और पहले का चीनी का मूल्य कितना था, इतना, दोनों को जोड़ दिया तो कितना रुपया हो गया था, 32 रुपया। अब यहाँ से कुछ नजर तो आ रहा होगा, Yes. है ना, क्या आ रहा Yes. है, Yes. एलसीएम आ रहा है, एलसीएम Yes. तो कितना 4, यानी x प्लस कितना 4x बराबर कितना 32। अब 4 कितना हो गया, 5x बटा कितना 4 बराबर कितना 32। आप कुछ नहीं करना, कुछ तो नजर आ रहा है कि यहाँ एक है, एक है ना, इससे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5x बराबर 32 चौका 128, 4 दुना 8, 4 3 12, 128, एक गुना में उधर जाके बटा में, तो x बराबर क्या है 128 बटा कितना 5, यही ना है। अब करो भाग करो 5 से 128 में, तो 5 दुना 10, 5 25 कितना 3, 1 देगा 0, 6 5 30, है ना, काट गया। तो यहाँ पर कितना 25.6, तो x बराबर 25.6 रुपया। एक आंसर। हो गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, चौथा क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलमों का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। कह रहा है कि गया तुम दुकान में गया तो सस्ती कलम और महंगी कलम दोनों लिया मिलाकर, महंगी कलम 2 रुपया है और सस्ती कलम 1.5 रुपया है, दोनों मिलाकर दुकानदार से मांगा तो कितना रुपया मांगा दुकानदार 60 रुपया, सपोर्ट रेट हम बता रहे हैं 60 रुपया जब मांगा तो तुमको निकालना था कितना महंगी कलम लिए है और कितना सस्ती कलम लिए कि दोनों को जोड़ने पर 60 रुपया हो जाएगा, है ना, सब एक ही में मिला के दिया ना, तो ये पता तो नहीं चला कि महंगी कलम कितना, अब गिनोगे तब ना। तो देखो दिया हुआ, तो इसका संख्या पता नहीं है कि महंगी कलम कितना हम खरीदे हैं और सस्ती कलम कितना खरीदे, यही ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे सबका मानना पड़ेगा इसमें, चौथा क्वेश्चन है तो लिखेंगे माना कि महंगी कलमों की संख्या तो पता नहीं है मेरा, और जिसका संख्या पता नहीं रहता उसका क्या माना जाता है एक्स, एबीसीडी में कुछ भी मांगो, मतलब हाँ महंगी कलम लिए 40 रुपये के 20 ठो और सस्ती कलम 15, सस्ती कलम 15 20 रुपये की, यस देखो ना पता चल रहा है, ऐसे अंदाजा मत लगाओ। करा तब क्या करना, यहाँ पर लिखेंगे माना कि महंगी कलमों की संख्या
संख्या कितना x, क्योंकि हमको संख्या पता नहीं है कि कितना हम लिए कलम ये करा जी। अब एक पता है मेरा कि 2 रुपये तो है, 2 रुपये 1 पीस है, इसलिए लिखेंगे महंगी कलमों की कुल योग या कुल मूल्य है ना। तो कुल महंगी कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, कैसे दिया था 2 रुपये, 2 रुपये तो संख्या कितना लिए थे x, तो 2x हो जाएगा। इसीलिए आपका शास्त्री कलम की ना, तो शास्त्री कलम अब देखो कि महंगी कलम कितना मांगे थे वो x, और शास्त्री कलम कितना मांगे, तो शास्त्री टोटल से कितना कलम लिया था, 60, इतना नहीं पता है, पैसा दिया था 60 रुपये में। 35 कलम लिया, देखो ना लिखा हुआ 35 कलम लिखा हुआ है। 35 कलमों का मूल हो गया, दोनों मिला के दिया था, तो 35 जो कलम लिया इसका में महंगी कलम निकाल गया x है, तो 35 कलम में से x घटाएंगे हम तब तो पता चलेगा कि शास्त्री कलम कितना था। अब देखना क्या, अब यहाँ पर देखिएगा, अब शास्त्री कलमों की संख्या कितना हो जाएगा, शास्त्री कलमों की संख्या, शास्त्री कलमों की संख्या कितना हो जाएगा 35 माइनस x। टोटल से कितना कलम था 35 था, टोटल से 35 कलम था, उसमें से एक संख्या मान लिए महंगी कितना था x, 35 में से x निकाल देंगे तब तो पता चलेगा कि शास्त्री कलम कितना। आप कह रहा कि एक शास्त्री कलमों का मूल्य, कलम की मूल्य, तो एक शास्त्री कलम की मूल्य, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, पहले से कितना 1.5 रुपया, तो गुना हो जाएगा 1.5 रुपये में, तो 35 माइनस x गुने कितना 1.5 रुपया, यहाँ 2 रुपया से 1 गुना हुआ था है ना, संख्या में 2 रुपया से गुना हुआ था, ये 1.5 रुपया तो इससे गुना होगा। अब क्या करना है इसे देखिएगा, क्या कर दो, कितना गुना कर दो, 35 में 1.5 रुपया से गुना करो, 35 15 से गुना करो, 5 25, 5 3 15 2 17, यानी कि 35 के 35 5 5 25 के 5 5 3 15 2 17, 5 के 5 और यहाँ 3 के 3, तो कितना आ गया 5 12 के 2 हाथ में, 4 और 1 5, 4 1 5 हो गया, तो क्या अंक बाद है 1, तो 1 अंक है, तो कितना आ गया 52.5 यानी 52.5 रुपया, माइनस इसमें गुना करेंगे कितना आएगा 1.5 में x से, तो 1.5 से x है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, माइनस बोलो। आप क्या कह रहा, प्रश्न अनुसार चलेंगे, अब सारा चीज हो गया, क्लियर हो गया, तो प्रश्न अनुसार कितना है प्रश्न अनुसार, अब इस सारे के जोड़ कर कितना रुपए लिया हमको 60 रुपए लिया, तो देखो कितना 2x प्लस 52.5 माइनस 1.5x बराबर कितना 60। अब कुछ नजर आ रहा है, x और x एक जाती है ना, तो अगर इसका करते हैं तो 2 रुपया में से 2x में से 1.5x का चला गया, तो कितना बचा 50, तो कितना बचा 0.5x है ना, बराबर प्लस 52.5 बराबर कितना 60 हो जाएगा,
एक क्या है प्लस में उधर जाकर माइनस माइनस, तो 0.5x बराबर 60 माइनस कितना 52.5 हो गया। अब घटाओ तो 0.5x बराबर 60 में से 52 गया कितना बचा 52 रुपये गया, 8.5 तो 7.5 हुआ है ना। एक गुना में उधर जाकर बटा में, तो x बराबर 7.5 बटा कितना 0.5, 5 का परिणाम 75 रहता है, कितना बार 15 पचे 75, x का मान कितना आ गया मेरा, x बराबर कितना 15 है ना। यानी कि 15 को सस्ती कलम 15 को क्या खरीदा गया था कलम, सस्ती कलम महंगी कलम कितना खरीदा गया था 20 गो। ठीक बोल रहे हैं सर, ठीक बोल रहे हैं, कितना खरीदा गया था 20 गो। अब देखो ना 15 को खरीदा गया था, तो महंगी कलम कितना रुपया था 2 रुपये 2 रुपये था। महंगी कलम 15 को था, अरे 15 को बट गया, 15 को लिया महंगी कलम कैसे रुपया था 2 रुपया था ना, 2 रुपये तो 15 2 30, तो कितना हो गया ये सस्ती कलम का निकला है सर। महंगी कलम के मान में सस्ते कलम कैसे निकलेगा। सर मानिए महंगी कलम आप मानिए ठीक है, महंगी कलम के कितना संख्या आ गया 15 15 आ गया। अब चलते हैं सस्ती कलम, सस्ती कलम कितना है 35 माइनस कितना x, तो 35 और x का मान कितना है मेरा 15, तो कितना आ गया 20, ये हो गया सॉरी 20 हो गया, तो ये हो गया सस्ती कलम, सस्ती कलम में हो गया सस्ती कलमों की संख्या, सस्ती कलमों की संख्या हो गया। समझ में आया। महंगी कलम कितना लिया था 15 और सस्ती कलम कितना लिया 20 लिया, तब हो गया 35 कलम जी। इसका पैसा भी जोड़ा दे कि 60 रुपए कैसे आएगा। 15 कलम लिया महंगी 30 रुपया तो 30 रुपये तो हो गया, प्लस सस्ती कलम कितना लिया 20 लिया ना, तो 30 इसका भी तो कितना हो गया 30 इसका भी हो गया, तो 60 रुपये हो गया दोनों से हुआ। तो महंगी कलम निकला कितना 30 रुपया, 15 कलम लिया तो, और सस्ती कलम के भी 30 रुपये हुआ, लेकिन 20 कलम दिया उसका। देखिए अब थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से आप कि लिखा हुआ एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, 5 के अनुपात में है, तो उसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा कि त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोण दिया हुआ, एक त्रिभुज है मान लो, एक का अनुपात में दिया हुआ 2:3:5 और कितना 4 भी दिया है, 5 अनुपात में दिया है इतना, और तीनों का जोड़ क्या कौन निकालना कि पहला कौन का कितना है, तो तीनों का कौन निकालना। अब देखिएगा सबसे पहले मेरा कौन पता नहीं है कितना है, कौन दिया हुआ लेकिन कौन हमको पता नहीं है, तो लिखेंगे 5 की सर माना कि कौन बराबर कितना x, माना कि कौन बराबर x, इसलिए प्रश्नानुसार पहला त्रिभुज का कोण क्या हो जाएगा, पहला
त्रिभुज का कोण बराबर क्या 2x दिया, दोबारा से दिया था x माने थे तो क्या हो गया 2x। दूसरा त्रिभुज का कोण बराबर कितना 3x। अब तीसरा त्रिभुज का कोण बराबर कितना 5x। अब देखो तीनों मिलाकर 2x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना, तीनों का कोण का योग कितना होता है त्रिभुज का, कितना होता है त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता, 360। त्रिभुज का तीनों कोण का योग, त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण होता है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का 60 होता है पूरा सीधा में 90 सर नहीं 60 होता है, कहाँ चले गया था 60 तो 180 होता है पूरा से, याद रखना। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। तो क्या है यहाँ 180 योग दे दिया। अब जोड़ो 5 में 3 8 8 2 10 यानी कि 10 x बराबर कितना 180 डिग्री, ये गुना में उधर जाके बटा में, आप दिमाग में काम करें तो x बराबर 180 बटा कितना 10, एक जीरो से एक जीरो खत्म, x का मान कितना आ गया 18, यानी कि एक कोण का मान कितना हो गया 18। तो पहला कोण कितना हो गया, पहला कितना था, पहला कोण बराबर कितना था 2x, तो 2 गुना कितना 18, 2 गुना 18 तो 18 गुना 36 हो गया। पहला कोण कितना आ गया 36 है ना। दूसरा चलते हैं, दूसरा कोण कितना 3x, तो 3 गुने कितना 18, तो 18 थे आई 36 से हो गया दूसरा कोण 18 थे 54 सॉरी 54 डिग्री हो गया, तो ये दूसरा कोण हो गया। तीसरा चलते हैं, तीसरा कितना 5x, तो कितना 18 गुने कितना 5, तो 18 बचे 90 हो गया ना 90, ये हो गया 90 हो गया। थोड़ा सा जोड़ के देख लो कि इसका तीनों का योग 180 आता है नहीं आता, देखो कैसे। पहला कितना दिया, मान लो पहला कौन कितना दिया 36, दूसरा कितना दिया, दूसरा कितना दिया 90, दूसरा 54 दिया, तीसरा 90। अब तीनों को जोड़ के 180 आना चाहिए है ना, तो कितना हो गया 36 और 54 कितना हो गया 90, और 90 कितना हो गया 180 हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा क्या करा, ये समझने वाली बात है। अब देखिएगा छठा क्वेश्चन देखिएगा और थोड़ा सा समझिएगा। छठे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिया हुआ क्या कि बिल्लू के पास 1 रुपये 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल सिक्के कितना 160 सिक्के है, जिसमें कुल मूल्य कितना 300 रुपये है। यदि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्के की संख्या की तिगुनी है हो तो उसके पास प्रत्येक के कितने सिक्के होंगे। कह रहा कि एक लड़का है बिल्लू, उसका पास 2 रुपये की संख्या 1 रुपया की संख्या 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये की संख्या कुल कितना 60 सिक्का। 1 रुपया के सिक्का 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का, ये तीनों मिलाकर सिक्का उसका पास टोटल कितना सिक्का आया, कितना 160 है। अब जब 160 है सिक्का है उसका पास जमा 60 सिक्का से किया या फिर 80 सिक्का होगा
हाँ देखो 160 सिक्का है, उसका जब गिनने लगा तो कितना रुपया निकला, 300 रुपया निकला। अब कह रहा है कि 2 रुपये की सिक्का जो है, 2 रुपये की सिक्के है वो 5 रुपये के सिक्के से तिगुनी है। 5 रुपये के एगो है तो 2 रुपये का एगो है, 3 गो है, समझ रहे थोड़ा सा। तो उसका पास कुल सिक्का कितना, 1 रुपये का कितना सिक्का होगा उसके पास, 2 रुपये का कितना होगा, 5 रुपये का कितना होगा, तब ना जोड़े के कितना आएगा, है ना। तो देखो ना, सबसे पहले 5 रुपये के सिक्के की संख्या तो पता नहीं है मुझे, 2 रुपये वाला सिक्का, 2 रुपये के सिक्के की संख्या भी पता नहीं कि कितना, और 1 रुपये का भी पता नहीं। और एक वाला है 80 गो। अब देखिएगा जोड़ी से कितना है, 7। आंसर में तो दिया हुआ, आंसर में तो कोई भी बता सकता है। हम आंसर कहाँ चेक कर रहे हैं? आंसर तो ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो, नहीं सर, तो पता कैसे तुम्हारा, पता कैसे है, हम जोड़ते हैं सर। जोड़ने से तो आ जाएगा वहां। अब देखिएगा, सबसे पहले मान लो कि माना कि 5 रुपये की सिक्के की संख्या, माना कि 5 रुपये की सिक्के की संख्या एक से माना कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है, x। मैंने एक संख्या मान लिया कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या x है, चाहे जितना संख्या रहे उसका। तो 5 रुपये के सिक्के की संख्या तो 5x होगा, तो कितना हो गया 5x। अब देखो कह रहा क्या कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या से 5 रुपये के सिक्के की संख्या से 2 रुपये के सिक्के की संख्या तिगुनी है। 5 रुपये के एक सिक्का होगा तो 2 रुपये का 3 सिक्का होगा। इसलिए लिखेंगे कि 2 रुपये की सिक्के की संख्या, 2 रुपये की सिक्के की संख्या, संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ये x है तो एक से तिगुना हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 3x। अब 2 रुपये की सिक्के की संख्या से गुना हो जाएगा तो कितना हो गए 3x गुने 2, तो कितना हो गया 6x हो गया ना। अब देखिए क्या कर, इसलिए 1 रुपये की सिक्के की संख्या कितना होगा। तब आप देखना कि मान लिए कि 5 रुपये का सिक्का ये हो और 2 रुपये का सिक्का इतना है, तो कुल कितना सिक्का था 160। तो ये दोनों घट जाएगा तो पता चल जाएगा कि 1 रुपये के सिक्के की संख्या क्या हो। अब 1 रुपये की सिक्के की संख्या सिक्के की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 160 में से घट जाएगा, तो 160 रुपया में से घट गया कितना घटा, इस संख्या कितना था और ये कितना था 3x, तो 3x और x दोनों घट जाएगा तो कितना, ये दोनों जुट के घटेगा तो 3x प्लस x, तो 160 माइनस कितना 4x, कितना हो गया 1 रुपये की सिक्के की संख्या इतना। अब ये इतना हो गया संख्या में, तब इसमें गुना होगा, एक टोटल से मेरा संख्या पता चल गया। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 1 रुपये की सिक्के की संख्या से 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। आप कह रहा है टोटल से कि कितना, सबके जोड़ के संख्या जोड़ के कितना रुपया दिया था, सारे गिना तो कितना रुपया दिया 300 रुपया। तो आप 300 रुपया चलते हैं तो 300 रुपया प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, संख्या कितना है, ये कितना संख्या 5, टोटल से जोड़ा ना जी, ये तो 5 रुपये की सिक्के की संख्या हो गया,
ये कितना 6 रुपए के सिक्के की संख्या हो गया। 6 रुपये कहाँ से आ गया? 2 रुपये का है और 1 रुपये का। नहीं समझा? नहीं समझी। क्या कह रहा कि 5 रुपए के सिक्के की संख्या से ओ, 3 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्के की संख्या तिगुना है। yes, sir. अब 5 रुपए का सिक्का 1 है तो 2 रुपए का सिक्का 3 है। अब बताओ कि 2 रुपए के सिक्के कितना हो गया? 3 है, 3 हो गया तो 3 दूना 6 आया। अब इसमें क्या फिर टोटल कितना है? प्लस 160 माइनस कितना 4x बराबर कितना दिया? 300 रुपये दे दिया सारे को जोड़ के। अब देखो 6 5 कितना हो गया? 11x -4 सॉरी 6 5 11 11 5 11 में से 4 गया तो कितना बचा? 7x प्लस कितना 160 बराबर कितना 300 रुपया। प्लस में से माइनस में सब पैसा जोड़ा, 5 रुपया भी जोड़ा, 5 रुपये की संख्या भी जोड़ दिया कि कितना था, 6 रुपया भी जोड़ दिया, 2 रुपये की संख्या जोड़ दिया जो तिगुना था और 1 रुपया की संख्या को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद में टोटल से कितना आएगा? 300 रुपया। एक प्लस में उधर जाके माइनस में तो 7x बराबर 300 माइनस कितना 160 तो कितना हो गया? 7x बराबर 300 में से 160 गया तो कितना बचा? कितना बचा? 140 140 एक गुना उधर जाके बटा x बराबर 140 बटा कितना 7 7 दुना 14 यानी कि 20 बार में कट गया। यानी कि कह रहा कि x किसका मान थे 5 रुपए के सिक्के की संख्या ने तो कह रहा 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितना आ गया मेरा? तो लिखेंगे 5 रुपया 5 रुपया का की सिक्के की संख्या बराबर कितना 20 रुपया 20 है। 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितना 20 बचे यानी कि सिक्का कितना टोटल मिला 5 रुपया का 20 है। और अगर ऐसे 20 रुपये 20 सिक्का इसका 5 रुपया का तो जोड़ा दे तो कितना देगा 100 रुपये तो हो जाएगा इसे। अब चलते हैं, अब इसका थोड़ा सा इधर बताओ ये हो गया। आप क्या कर रहे हैं 2 रुपये के सिक्के की संख्या निकालेंगे तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या तिगुना है कितना से 5 रुपये के सिक्के की संख्या से तो इसका 20 आया तो 2 रुपये की संख्या 60 आएगा कल तिगुना हो गया। तो देखना कि कितना है 3x है लिखेंगे 2 रुपया की सिक्के की संख्या कितना है 3x है तो 3 गुने कितना 20 तो कितना आ गया 60 हो गया। क्या हो गया 60 यानी कि 2 रुपया के सिक्के की संख्या कितना हो गया टोटल 60 और 60 दुना 120 2 रुपया का था ना 60 को सिक्का था 2 रुपया के 120 तो ऐसे हो गया। अब क्या कह रहा 1 रुपये के सिक्के की संख्या कितना तो 1 रुपये की सिक्के की संख्या हमें पता नहीं है निकालना है ना तो लिखेंगे 1 रुपये की सिक्के की संख्या जगहों का इरेज कर देंगे 1 रुपये ऊपर बता दे इधर देखना 1 रुपये की सिक्के की संख्या बराबर कितना दिया हुआ 160 माइनस कितना 4x 160 माइनस 4 गुने कितना x का मान कितना आया था मेरा 20 है ना तो 160 माइनस 20 का 80 160 में से 80 गया तो कितना बचा 80 यानी कि 1 रुपये की सिक्के की संख्या कितना आ गया 80 यानी 80 रुपये हो गया। टोटल से जोड़ के देखो कि हमको 300 रुपया आता है या नहीं आता। अब देखो 1 रुपये की सिक्के की संख्या तो 80 था 80 रुपया हो गया। 5 रुपये की सिक्के की संख्या कितना 20 था तो 20 तेरा पास 20 सिक्का रहेगा 5 रुपया का तो कितना रुपया होगा 100 रुपये इसका आ गया। अब कह रहा कि 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितना था 2 रुपये के सिक्के की संख्या
यहाँ 2 रुपया के सिक्के की संख्या कितना था? 60 था ना। तो 2 रुपया के 60 सिक्का था तो रुपया कितना हो गया? 120। अब जोड़ दो 180 यानी 180 और 120 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 300 रुपये हो गया। 300 टोटल था और क्या था? जावे चलते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन? शांतमा क्वेश्चन। शांतमा थोड़ा देखिएगा, बंटवारा बहुत ज्यादा करते हैं हम। शांतमा क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसका बाद समझाते हैं। शांतमा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच में संपत्ति का बंटवारा किया। अरे कि एक पिता उसका कितना बेटा? 3 बेटा। पहला बंटवारा किया 1 का 1 अनुपात में, दूसरा 2 अनुपात में और तीसरा 3 अनुपात में किया। ये बंटवारा किया। अब देखिए बंटवारा किया कैसे कि बंटवारा के अनुपात में करता और अपने के लिए 1 लाख रुपया रखता हूँ। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की है हो तो प्रत्येक संतानों के हिस्से में के रूप में क्या मिला? कह रहा कि एक पिता वो तीनों बेटा के बराबर बराबर बांटना नहीं चाहता, किसी के कुछ और देगा, किसी का कुछ और देगा, किसी का और उसका पास टोटल कितना? 2.5 लाख रुपया और अपने पास कितना रख लिया? 1 लाख। बहुत शराब था है ना जी। अपन रख लिया तब ना बेटा, आने वाले समय में कोई पूछेगा नहीं है ना। तो देखो पहले लिखेंगे क्या? पिता ने अपने पास कुल संपत्ति रखा है ना, तो लिखेंगे पिता ने अपने पास कुल संपत्ति रखा। कितना रखा भाई? 1 लाख रुपए रखा। 1 लाख रुपया रखा, ये था 1 लाख रुपया रख लिया। अब कितना बचा? 2.5 लाख रुपया में से कितना बचा? कुल संपत्ति लिखेंगे, कुल संपत्ति बचा। कुल संपत्ति बचा कितना बचा था? 1.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपया में से निकाल देंगे तो 2.5 लाख कितना होता? देखो 1 लाख 10,000 10,000 लाख 2,50,000 माइनस अपने पास कितना रख लिया था? 1 लाख 1,000 10,000 लाख, इतना। तो कितना हो गया इसका पास? ये सर यहाँ 10 लाख निकाल दिए, 10,000 लाख। वहाँ 10 लाख निकाल दिए। कहाँ? 1,000 10,000 लाख तो ठीक है। ऐसे चलो ठीक है, हो गया ना। एक कुल संपत्ति इतना बचा था, कुल संपत्ति इतना बचा। अब इसका ही में से क्या बांट दिया? 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात के रूप में बांट दिया। तो लिखेंगे माना कि पहला संतान को दिया संपत्ति है ना, माना कि पहला संतान को दिया संपत्ति कितना दिया था? x 1 अनुपात में तो x है ना, तो दूसरा संतान को दिया संपत्ति कितना था? 2x है ना, और तीसरा संतान को
दिया संपत्ति कितना 3x और तीनों के जोड़े के ना दिया 2.5 लाख 2.5 लाख नहीं सॉरी 2.5 लाख में से तो 1 लाख निकाल ही लिया था आपने 1.5 लाख तीनों को जोड़े के ना दिया। अब तीनों का हम बंटवारा कर दिए तीनों के 1.5 लाख रुपए बंटवारा किए तो जोड़े के ना आएगा 1.5 लाख मेरा। तो देखो x प्लस 2x प्लस कितना 3x बराबर कितना था 1.5 लाख रुपए बचा था हो गया 1.5 लाख। अब देखो इस सापे को जोड़ दो तो कितना 5 2 7 7 है 8 तो 8x बराबर कितना हो गया 1.5 लाख गुना में हो जाता है बाटा में तो x बराबर कितना हो गया कि 15 इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हो गया बाटा कितना 8 होगा ना। पहले संधान को पता चल जाएगा। अब भागा दो इसमें से भागा दो तो 8 में से भागा दे कितना में 1.5 लाख कितना 8 है कम 8 कितना 7 है ना 7 आएगा ना 0 8 64 कितना 6 गया फिर कितना 0 फिर कितना कटेगा 8 7 56 कितना 4 0 8 बचे 40 रजिस्टर रजिस्टर 15 लाख 5 मिटाइए सर 5 मिटाइए सर। देखो हम यहाँ गलती किए हैं तब तो नहीं आ रहा गलती क्या किए कि x 2x प्लस कितना आना चाहिए 3x है तो हम 5x ले लिए थे सोचो थोड़ा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x टोटल से कितना आ गया 6 यहाँ कितना हो गया 6। अब आप लोगों को पता चलेगा 6 में भागा दे दो कितना में पहला तो दिया 25 आ जाएगा। देखो कितना बार कट गया 6 दूना 12 कितना 3 0 6 बचे 30 गया कम से कितना बचा 3 1 2 3 तो कितना हो गया यानी कि 25,000 पहला संतान को दिया और दूसरा को 50 दूसरा पहला कितना दे दिया 25,000 दे दिया है ना। और तीसरा के तो दूसरा संतान को कितना दिया था पहले संतान को मिला संपत्ति लिखेंगे पहले संतान को मिला संपत्ति कितना 25,000 इसलिए दूसरा संतान को कुल मिला संपत्ति कुल मिला संपत्ति कितना 2x है यानी 2 गुने कितना 25,000 है ना तो 25 दूना 50,000 इसका मिला दूसरा के तीसरा कितना मिलना चाहिए 75 तीसरा कितना मिलना चाहिए 75 तो तीसरा संतान को मिला कुल संपत्ति 75 तो ऐसे निकालोगे बता देगा यहाँ कितना 3x है 3x में 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 तो तीसरे संतान को कितना मिला 75,000 मिला। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा संतान को मिला कुल संपत्ति कितना 3x था ना तो 3 गुणे x का मान कितना आया था 25,000 25 को 50 दिया 75,000 हो गया तीसरे संतान को मिलेगा। अब क्या क्वेश्चन
अब देखिएगा, आठवां देखिएगा, आठवां थोड़ा सा और इधर से लेते हैं इसको लेस्टर। आठवां आठवां क्या कह रहा, देखिएगा 11 के लगातार 3 गुंजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 11 को ऐसा 3 बार लिखे जो कितना 231, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे पहला, माना कि पहला गुंजो बराबर कितना x है ना, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस कितना 11, तीसरा हो जाएगा x प्लस कितना 11 दूना 22, तीनों का जोड़ कर कितना आया मेरा, कितना आया 231। तो प्रश्न अनुसार x प्लस 11 x प्लस कितना x प्लस कितना 22 बराबर कितना 231। अब जोड़ो 1x और 1x 2x और 1 कितना हुआ, फिर x प्लस 22 और 11 कितना हो गया 33 बराबर कितना, एक प्लस हो जाएगा क्या माइनस में हो जाएगा। तो 3x बराबर, तो 3x बराबर कितना आ गया, घटाओ इसका, 11 में से 3 गया तो 8, जी फिर यहाँ कितना बचा 2, तो 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ 1 बची, एक गुना में उधर जाके बाटा में, तो x बराबर 198 बाटा कितना 3, भागा देखो 3 से 198 भागा दो, छात्री 18 1 छात्री 18, यानी कितना बार में कट गया 166, सॉरी 66 बार। तो पहला गुंज कितना हो गया, पहला गुंज 66, तो दूसरा गुंज कितना हो जाएगा 55, दूसरा गुंजो बराबर कितना x प्लस कितना था 11 है ना, तो x का मान कितना आया, x का मान कितना 66 प्लस कितना 11, तो कितना आ गया 77, दूसरा गुंज कितना आ गया 77। तीसरा लेके चलते हैं, तीसरा गुंज बराबर कितना था x प्लस कितना 22, x का मान कितना था 66 प्लस कितना 22 बराबर कितना हो गया 88। दो क्वेश्चन और है, देख लीजिएगा, दो क्वेश्चन और दिया गया, देखो इधर समझ आता नहीं, देखो क्या कर रहा है, 9वां क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ कि सकूल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर से सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्र के बीच में 20 कलम दिए गए तो विजेता छात्र की संख्या क्या है।
विजेता छात्र विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या करा कि एक देखना ध्यान से देखना, फरना जो है था स्कूल था, उसमें बाल मेला के आयोजित किया गया। जो जीता उसका 2 कलम है ना, और जो नहीं जीता उसका कितना कलम? एक कलम। लेकिन टोटल से कितना छात्र था? 100 छात्र था। टोटल से कितना छात्र था? 100 छात्र था। और कलम कितना बटा? 120 कलम। तब बताओ कि विजेता छात्र के कितना कलम दिया गया और उप विजेता छात्र को कितना दिया गया, है ना? तो लिखेंगे माना कि विजेता छात्र को चौक नहीं चला, लिखेंगे माना विजेता छात्रों की संख्या कितना? x है ना? कितना संख्या जीतने वाला तो पता नहीं मेरा, हारने वाला को कितना पता वो भी पता नहीं है। लिखेंगे हो गया। तो कितना कितना कलम मिला था यहाँ विजेता छात्र को? 2 कलम, तो 2x हो गया। अब क्या शेष अब शेष उप विजेता छात्रों की संख्या कितना आएगा? कितना कलम बांटा गया था? 120 कलम बांटा गया था, उसमें x मान लिए। विजेता छात्रों की संख्या कितना माने? x। तो कितना 120 माइनस कितना हो जाएगा? सॉरी 100 छात्र है ना, उसका में से x मान लिए, तो 100 में से कितना घटेगा? x। तो कितना हो गया? उप विजेता छात्रों की संख्या हो गई। अब देखिएगा कि यहाँ पर आप कुल प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न अनुसार आप क्या करा कि कुल कितना कलम बांटा गया था? 120 कलम बांटा गया। दोनों से कितना कलम बांटा गया था? 120 कलम बांटा गया था। तो कितना था? 2x है ना, प्लस कितना 100 माइनस कितना x बराबर कितना 120। तो 2 में से 1x गया, कितना बचा? 1x बराबर 120 माइनस कितना 100। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया? 20। यानी कि विजेता छात्र की संख्या कितना? हाँ 20 है। तो पता चल गया कि 100 छात्र के बीच में बांटा गया था। तो विजेता छात्र की संख्या कितना? 20 है। और विजेता छात्र को छुड़ा के कितना बटा? 80 बटा ना जी। 80 छात्र में बचा। टोटल कितना छात्र था? 100 था। उसमें 20 छात्रों को मिल गया, 2 कलम मिला है ना। और हारने वाला को कितना मिला? 1 कलम मिला। तो आप देखो उप विजेता छात्र की संख्या लिखेंगे। उप विजेता छात्रों की संख्या बराबर कितना? 100 माइनस कितना x, यानी कि 100 माइनस कितना 20। तो कितना आ गया? 80। ये तो था। अब देखो कैसे जुटा, अब जोड़ के देखो। 2 कलम मिला इसका, तो कितना कलम हो गया? जीता कितना? 20 लोग जीता, और जीतने वाला को 2 कलम, तो कितना हो गया? 40 हो गया। और 1 का कलम हारने वाला 82, तो कितना हो गया? 120 कलम बांटा था, बस ये था। देखिएगा 10वां क्वेश्चन लास्ट है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। देखिएगा राबी के पिता की वर्तमान उम्र, राबी को वर्तमान उम्र के द्विगुने से 5 अधिक है। देखना, अब 5 वर्ष बाद उसको उम्र का योग 47 वर्ष होगा।
तो दोनों के वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ लेते हैं। राबी के पिता की वर्तमान उम्र राबी के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों के वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। कह रहा है राबी से पापा तिगुना से 5 अधिक है उम्र में बड़ा। राबी के मानते हैं 1, तो उनको पापा का 3 प्लस कितना 5, समझ में आया। तिगुना से 5 अधिक है। अब देखना ये निकालने में कितना मजा आएगा। अब देखना 10वां क्वेश्चन है। माना कि राबी का वर्तमान आयु वर्तमान उम्र लिख दो कितना x, क्योंकि राबी का उम्र हमें मेरा पता नहीं है। अब देखो उनको पिता की कितना तिगुना से 5 अधिक है। तो लिखेंगे राबी के पिता का वर्तमान उम्र कितना आ गया। तिगुना से कितना 5 अधिक है, तो 3x प्लस कितना 5 है ना। इसका कितना था x उम्र, तो x से तिगुना तो 3x आया और कितना अधिक है 5 अधिक है ना। अब चलते हैं क्या कह रहा है इसे। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों को वर्तमान उम्र क्या। अब 5 वर्ष बाद तो दोनों को 5 वर्ष बढ़ेगा नहीं जी। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद रवि का 5 वर्ष बाद रवि का उम्र कितना हो जाएगा। उम्र कितना हो जाएगा 5 x प्लस कितना 5 है ना, जुटेगा ना। हम कहेंगे कि अभी तेरा 1 साल है, 5 वर्ष कितना हो गया 5 साल ना। तो कितना अब देखो 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र कितना हो जाएगा। कितना था 3x प्लस कितना 5 प्लस फिर 5 बढ़ गया, बढ़ा ना। वर्तमान आयु इतना था, 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो दोनों 5 जुटेगा। आप कह रहा है कि दोनों का जोड़ कर कितना है 47 वर्ष हो जाता है दोनों का, यानी रवि का भी और उनको रवि का पिता के जोड़ दोनों को उम्र जोड़ेंगे ना, तो 47 वर्ष दोनों को हो जाता है। तो कितना x प्लस 5 है ना प्लस 3x प्लस 5 प्लस कितना 5 बराबर कितना आ गया 47 वर्ष है, इतना ही था। अब देखो छोड़ो 3x और 1x कितना हो गया 4x प्लस 5 5 10 5 3 बराबर कितना 47 प्लस में उधर के माइनस में, तो 4x बराबर 47 माइनस कितना 15। अब घटाओ 4x बराबर 47 में से 15 कितना बचा 7 में से, यानी 2 32 है नहीं। तो x बराबर कितना आ गया 32 बटा कितना 4 और का 32, यानी कि रवि का वर्तमान आयु कितना था 8 था। अब देखो उनको पापा के तिगुना से 5 अधिक है, यानी कि 8 से तिगुना से 5 अधिक है, तो 8 3 की 24 और 5 अधिक और है, 5 कितना हो गया 29 हो गया। तो देखना रवि के पिता का वर्तमान आयु, तो रवि के पिता का
वर्तमान आयु। उम्र लिखो कितना, फिर x प्लस कितना 5, यानी 3 गुने कितना 8 प्लस कितना 5, 8 की 24 से 5 कितना हो गया 29 वर्ष हो गया, 29 वर्ष हो गया। निकल गया दोनों का वर्तमान में। पिता का कितना था 29 वर्तमान आयु में, है ना, और बेटा का कितना था 8, तो दोनों का कितना हो गया था, कितना हो गया 8 वर्ष और 29 वर्ष, कितना हो गया 37 वर्ष था, यानी कि पहले वर्तमान आयु था। समझ में आया? और 5-5 साल दोनों के लिए कहा दिया, तो 10 साल तो दोनों को बढ़ गया, 5-5 साल दोनों के कहा तो 10 साल दोनों को बढ़ गया, तो 10 जोड़ दो कितना आ गया 47 साल हो गया दोनों के जोड़ के।